गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 5वां। तो लेसन नंबर 5वें में हमने अब तक सीखा डोबरेनर की त्रिपुटी का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, उसके बाद हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हमें बताया, ठीक है, तो वो आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं थी परंतु परमाणु क्रमांक के आधार पर थी, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक रचना के आधार पर है। और आज तक इसी आवर्त सारणी को माना गया है, इसलिए इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। और अभी तक हम हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए हैं, परंतु उसको फिलहाल समूह 1 में ही रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं। तो समूह का मतलब जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो ऊपर से नीचे तक जाते हैं तत्व, ठीक है, उसे हम कहते हैं समूह। और जो दाएं से बाएं तक जाते हैं क्षैतिज पंक्ति, तो उसे हम कहते हैं आवर्त। तो ऐसे हमारे पास आवर्त कितने हैं? हमारे पास 7 आवर्त हैं। और जो 18वां समूह है वो है निष्क्रिय गैसों का, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। न वो देते हैं न वो लेते हैं। और बच्चों आप जानते हो, बहुत इधर रोशनी का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जानते हो कि धातु तत्व का मतलब क्या? धातु तत्व का मतलब होता है जो देने की प्रवृत्ति करते हैं। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु तत्व कहते हैं। तो उनकी बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या 3। तो प्लस चार्ज आता है, +1 +2 +3। तो उनको समूहों में कैसे रखा जाता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अधातु तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 होते हैं, तो 5 वाले कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 3, क्योंकि उनको अष्टक पूरा करना है। 6 वाले कितने करेंगे? 2। 7 वाले कितने करेंगे? 1। तो उसे हम अधातु कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति करते हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है तो उसमें धातु भी है, अधातु भी है और अर्धधातु भी है। अब अर्धधातु का मतलब बच्चों क्या? अर्धधातु का मतलब क्या होता है कि अर्धधातु का मतलब होता है न देते हैं न वो लेते हैं। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैस अलग है। निष्क्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 2 या 8 होते हैं, लेकिन एक हीलियम ही है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो हम समझते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत है। परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके गुणधर्म अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। अब आप जानते हो कि हम जो ये देखो ये क्या होता है? ये परमाणु की संरचना है ना, 1, 2, 3, ये 4, ठीक है। तो ये कितने मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कक्षा में घूमता नहीं है, परंतु वो 4 कक्षाओं में घूमता है, K, L, M, N। तो उसको किस सूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है? 2n² के द्वारा। तो जहाँ पर n क्या है? कोश की संख्या। तो पहली संख्या में पहले में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2, सिर्फ 2 समा पाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 8। अब देखो 8 कैसे आएंगे? हमारे पास सूत्र क्या है? 2n²। तो कौन सी कक्षा है? 2। तो कर दिया इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। उसी ही तरह से तीसरी कक्षा में जो m कक्षा कहलाती है, तो 2 × 3 के ऊपर 2 की घात, तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है।
तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए तीसरे आवर्त में 8 तत्व होंगे। और आधुनिक आवर्त में कितने स्तंभ हैं? ऐसे 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो आपको मैं ऐसे दिखाने वाली हूँ, आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिखा रही हूँ। ये रही, देखो, दिख रही है? तो बच्चों, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी आप अपनी किताब में भी देख लेना। ये जो ऊपर से नीचे आते हैं, इसे हम कहते हैं समूह कहते हैं। तो ऐसे बच्चों, हमारे पास कितने समूह हैं? हमारे पास हैं ऐसे 18 समूह। और ये इधर से इधर तक जो जाते हैं, दाएं से बाएं तक जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और ये सारे, ये कलर ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, ये सारे क्या हैं? धातु तत्व हैं। और जो पिंक कलर के हैं वो अर्ध धातु, और येलो कलर के हैं अधातु। तो अब बात की जाए पहला समूह, देखो इधर। तो पहला समूह में देखो इधर 1, 3, 11। तो इन सब में क्या खासियत है पता है? इन सब की बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपको मैं बता रही हूँ उदाहरण के द्वारा, रुकना, अब मैं उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दिया गया है, चलिए क्या होता है ना, हाँ, जैसे मैं बात करती हूँ लिथियम, ठीक है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो उसकी पहली कक्षा में 2 और बाहरी 1 और बाकी 1। उसी तरह से सोडियम है, दिख रहा है अच्छी तरह से? हाँ, सोडियम है। तो एक सेकंड, क्लियर है? सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 19 है। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1। तो इन सबको बच्चों किस में रखा गया है? समूह 1 में। तो जिनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उन्हें हम संयोजकता के आधार पर कौन से समूह में रखा गया है? पहले समूह में। तो किसी ग्रुप में विद्यमान सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। मतलब अगर ऊपर से हम नीचे जाएंगे ना, तो समूह 1 में है तो सबकी संयोजकता कितनी होगी? सबकी संयोजकता बच्चों 1 होगी, क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित होती है। परंतु पीरियड में, अगर हम पीरियड की बात करें, यहाँ पर देखो इधर, ये मैंने एक उदाहरण लिया है आवर्त 3। आपको मैं किताब में फिर से दिखा रही हूँ। आवर्त 3 दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? आवर्त 3 बरोबर, ये देखो 3 नंबर दिया हुआ है, सोडियम मैग्नीशियम वाला, ठीक है? तो अभी मैं उसका ही आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ। आवर्त 3, ठीक है? तो आवर्त 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं? लेफ्ट टू राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब आप देखोगे। सोडियम का देखो इधर, आपको मैं दिखाती भी जा रही हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 11। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 2, 8, 1। फिर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए? 2। तो इन सब को लेफ्ट टू राइट जाने पर इन सबको कौन से आवर्त में रखा गया है? आवर्त 3 में। तो आवर्त 3 में पता है बच्चों क्या होता है? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संयोजकता बढ़ती जाएगी। मतलब क्या होगा? जो ये कक्षा देखो वही रहेगी, ये देखो KL, ये देखो कक्षा वही रहेगी, पर पहले 1 बैठा, फिर 2 बैठे, फिर 3 बैठे, फिर 4। जैसे सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लो। सिलिकॉन का पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। 2 और 8 कितने हुए बच्चों? 10। बाकी कितने बच्चे 14 बनाने के लिए? 4। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। देखो कक्षा कितनी बनेगी? 3 ही। 1, ये 2, ये 3, सब में 3 कक्षाएं बनेंगी बरोबर। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? बाहरी कक्षा में 3, इसमें कितने बैठेंगे? 4। तो कहने का मतलब
संयोजकता बढ़ती जाती है लेकिन वो परमाणु त्रिज्या उतनी ही रहती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती नहीं है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त 3। तो नंबर बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक देखो बढ़ता जा रहा है। पहले 11 था, फिर 12, 13, 14, फास्फोरस का 15। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अब देखो इधर 15, तो यानी पहले 2 फिर 8, 2 और 8 कितने हुए? 10। बाकी कितना बचा? 5। तो इसको क्या करना है? अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इसकी बात की जाए सल्फर की, तो सल्फर का कितना है? 16। तो 2, 8, 6। ठीक है, तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब 17 की बात की जाए क्लोरीन, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तो बाकी कितना बचा? 7। 2 और 8 10, 10 और 7 17। ठीक है, लेकिन इसको अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो हमेशा याद रखना, जो पहला समूह जैसे जैसे आवर्त की ये है कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर संयोजकता बढ़ती जाती है, फिर कम होती है, फिर माइनस में जाती है। पहले प्लस में बढ़ती जाती है, पहले देखो +1 थी, +2, +3 ऐसे थी, फिर धीरे 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 ऐसे कम होती गई। ठीक है, तो आज मैं इतना समझा रही हूँ, फिर आगे का बात। बच्चों, आज मैंने आपको समझाया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और उनमें परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको व्यवस्थित रखा गया है। किस तरह से व्यवस्थित रखा गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं रोज़ बच्चों जितना भी पढ़ाती हूँ उतना लाइव तो आते ही हो, लेकिन साथ साथ अगर मेरा वीडियो भी रोज़ देखोगे तो थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी, है ना। और साथ साथ पढ़ते रहो, इसके छोटे छोटे करते रहो। हो सका तो मैं कुछ और लिंक भेजती रहूँगी, छोटे छोटे क्लिप्स भी भेजती रहूँगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।